हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ऑल्दो आई हैव मेड सो मेनी वीडियोस ऑन एरास्मस, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि टेल अस हाउ यू ऑन एरास्मस, और आपका अपना क्या एक्सपीरियंस था एरास्मस में, क्या सीक्रेट है एरास्मस जीतने के लिए। सो नाउ आई एम शेयरिंग दैट सीक्रेट विद यू गाइस। इफ यू फॉलो दिस पाथ, I guarantee you that you can easily win Erasmus. Although Erasmus is a very prestigious scholarship and very competitive scholarship, so many people apply और बहुत ज़्यादा competition है। Even in Pakistan and India बहुत ज़्यादा जो है students apply करते हैं। Although we see कि पाकिस्तान top पे होता है, second पे इंडिया होता है, but सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस भी पाकिस्तान और इंडिया से ही आती हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर ऑन द टॉप। और हर कंट्री से सिर्फ 2 या 3 एप्लीकेंट्स को सिर्फ एरास्मस में सिलेक्ट किया जा सकता है। इट्स अ कंडीशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, सो यू हैव टू बियर इट। लेकिन फिर भी आप वो कैसे हो सकते हैं जिसको सिलेक्ट किया जाए? हाउ यू कैन बी दैट डिस्टिंक्टिव पर्सन जिसको एरास्मस में सिलेक्ट किया जा सके। सो इसी के लिए ये मैंने वीडियो बनाया एंड आई एम शेयरिंग दैट ट्रिक विद यू गाइस। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो you can win Erasmus. So by the way, we have also created this Facebook group. Join this Facebook group because all the Erasmus scholars are in this group and they are going to answer your questions. You can directly ask them questions and they are willing to help you, and they can proofread your letter of recommendation, letter of motivation. So I think you must join this Facebook group क्योंकि इसको ज्वाइन करना फ्री है और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। खैर, हम वापस आते हैं Erasmus Mundus स्कॉलरशिप की उस ट्रिक के ऊपर जिसको अगर आप फॉलो करें तो यू कैन विन Erasmus। एरास्मस जीतने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी प्रोग्राम सिलेक्शन। अगर आपका प्रोग्राम आप ऐसा सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, या एक ऐसा आपने प्रोग्राम चूज कर लिया है जिसमें ऑल्दो आपका थोड़ा रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, बट उस प्रोग्राम की कुछ हिस्ट्री इस तरह की है कि दे आर चूजिंग people with high CGPA and you don't have high CGPA. For example, let me give you an example. There is a program Strains, like it's in advanced solid mechanics, and there is a history of this particular course in Erasmus कि वो हमेशा हाई CGPA के लोगों को चूज करते हैं। यू कैन ऑलवेज चेक द हिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम। अब आपको कैसे पता लगेगा, आप कैसे उस कोर्स की हिस्ट्री चेक कर सकेंगे? जस्ट कनेक्ट विद पीपल ऑन लिंक्डइन, और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ कि लिंक्डइन को आप कैसे यूज कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स फाइंड करने के लिए, एंड हाउ इंपॉर्टेंट लिंक्डइन इज फॉर एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप। तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, वो भी जरूर देखिएगा। तो खैर, जब आप कनेक्शन बनाएंगे उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी उस कोर्स में सेलेक्ट हो चुके होंगे, यू कैन आस्क देम फॉर देयर प्रोफाइल कि उनका सीजीपीए कितना था, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। यूजुअली दे हैव रिटन देयर सीजीपीएस और ग्रेड्स ऑन देयर लिंक्डइन प्रोफाइल, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि उनकी प्रोफाइल कैसी थी। तो आप इजीली जज कर सकते हैं कि एक कोर्स में किस तरह की हिस्ट्री चलती आ रही है। उसी सिलेक्शन कमेटी ने, एडमिशन कमेटी ने इस बार भी लोगों को सिलेक्ट करना है, तो यू कैन नॉट से कि इस बार वो लो सीजीपीए या मीडियोकर सीजीपीए या मिडिल सीजीपीए के लोगों को सिलेक्ट करेंगे। आज तक पिछले 5 कोहोर्ट से 6 कोहोर्ट से वो हाई सीजीपीए लोगों को सिलेक्ट करते आ रहे हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी स्ट्रेंस की, तो आई हैव नॉट सीन एनीवन इन स्ट्रेंस, ऑल्दो आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन स्ट्रेंस फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड 2 ऑफ माय क्लासमेट्स आर इन स्ट्रेंस। तो उन सब के जो सीजीपीए है मैं देखता हूँ तो 3.7 से ज्यादा है। कोई भी 3.7 से लो वाला मुझे अभी तक स्ट्रेंस प्रोग्राम में नजर नहीं आया। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम कि एक सिलेक्शन कमेटी जज करे, ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो इस बार भी वही सिलेक्शन कमेटी होगी, तो आपके चांसेस क्या हो सकते हैं। ऑल्दो अगर आप इसके बरक्स अगर आप दूसरे कोर्सेज देखें, फॉर एग्जांपल माय कोर्स वेव्स, तो आई हैव सीन पीपल विद 2.8 सीजीपीए गेटिंग सिलेक्शन इन वेव्स। तो इस तरह के और बहुत से कोर्सेज हैं एरास्मस में। आई कैन काउंट कोर्सेज ऑन फिंगर टिप्स। एरास्मस में 192 कोर्सेज हैं। आपको अभी से, आपने इतनी रिसर्च की हो उस कोर्स के बारे में कि आपको उस कोर्स की वेबसाइट फिंगर टिप्स पे हो कि कहाँ पे क्या चीज लिखी है। और यस, बहुत से आपको स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि आप कितने कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज में अप्लाई करें तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे। नहीं, इस तरह से नहीं होता। यू शुड अप्लाई इन ओनली दोज कोर्सेज इन विच यू हैव रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस और रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस। रेलेवेंसी इज द की इन एरास्मस। अगर आपका प्रोफाइल रेलेवेंट नहीं है तो दे आर नॉट गोना सेलेक्ट यू। और इसके बाद फिर प्रोग्राम की हिस्ट्री भी मैटर करती है कि किस तरह के लोगों को वो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद अब आपके पास क्या बचता है? 2 चीजें मैंने आपको बता दी कि आपने प्रोग्राम वो सिलेक्ट करना है जो रेलेवेंट हो, और वो सिलेक्ट करना है जिसमें आपके सीजीपीए के हिसाब से या आपकी प्रोफाइल के हिसाब से चांसेस ज्यादा हो। वो कैसे पता लगेगा? मैंने आपको बता दिया कि यू कैन कनेक्ट विद पीपल ऑन लिंक्डइन, और लिंक्डइन को यूज करना सीखें। देयर इज होल कोर्सेज ऑफ सो मेनी पीपल ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन एक बहुत डिफरेंट चीज है, एंड यू कैन चेक के हाउ टू यूज लिंक्डइन विद फिल्टर्स एंड स्टफ लाइक दैट। बहुत एक अच्छी चीज है लिंक्डइन, उसको अच्छे से यूज करें। तो खैर, इन चीज़ों को यूज़ करके आप कोर्स सेलेक्ट कर लें तो आपके अच्छे चांसेस होंगे एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप जीतने के। इसके बाद आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं लिखे हुए, ऑल्दो आपका 3.9 भी सीजीपीए हो, 3.98 सीजीपीए भी हो,
देन भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेट मी मेक यू वेरी क्लियर कि आई हैव सीन पीपल विद 3.98 CGPA literally, and they were rejected by some of the Erasmus courses. So CGPA is not the only criteria, although it is one of the biggest criteria in Erasmus and most of the courses of Erasmus. By the way, आप प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं कि प्रोग्राम का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से कितनी परसेंटेज कितनी चीज़ के ऊपर दी गई है। हर वेबसाइट ने ऑलमोस्ट अपनी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि क्या परसेंटेज एकेडमिक एक्सीलेंस की है, कितनी परसेंटेज एलओआरस की है, कितनी परसेंटेज एलओएम की है, कितनी परसेंटेज आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की है। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमें हेल्प करेंगी एरास्मस जीतने की। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं और किस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको हेल्प कर सकती हैं एरास्मस जीतने में। बाय द वे लेट मी टेल यू कि एरास्मस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का एक हद तक रोल है। बहुत ज्यादा मैं आपको कहूँ ना कि आपकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी। यू विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ सम सोसाइटीज और क्लब्स, और यू will be part of the 13 to 14 clubs in your university. This is not going to help you. The way you present in your CV, the way you write in your CV, this really matters कि आपने कितने लोगों को लीड किया। Numbers, most of the people who are listening to this video in Pakistan or India, I imagine पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग डिग्रीज इंजीनियरिंग में करते हैं, दे आर इंजीनियर एंड द सिलेक्शन कमिटी विल आल्सो बी मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो दे लव नंबर्स। इवन पीपल फ्रॉम साइकोलॉजी और एनीथिंग लाइक दैट, सोशल साइंसेज, दे लव नंबर्स। अगर आप नंबर्स में उनसे बात कर रहे हैं, 60 पीपल, यू लेट्स से अ टीम ऑफ 40 पीपल और 6 पीपल और whatever the number, even 2 people, and even you didn't lead any team but you were part of a FYP group और आपने उसमें जो अपना काम था उसको लीड किया था। इट्स अ पार्ट ऑफ लीडरशिप। सो द वे यू प्रेजेंट योर सीवी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एरास्मस आफ्टर योर CGPA। मेरी एक डिटेल वीडियो है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आ रही होगी, आप उसे जरूर जाके देखें। इसी तरह मैंने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है एरास्मस में, स्पेशली एरास्मस में। एरास्मस इज अ वेरी डिफरेंट स्कॉलरशिप देन अदर स्कॉलरशिप्स। इट हैज वेरी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज और बहुत यूनिक कोर्सेज होते हैं। ऐसे कोर्सेज आपको कहीं और नजर नहीं आएंगे जैसे आपको कोर्सेज एरास्मस में मिलते हैं। फॉर यू कैन नॉट इमेजिन हैविंग अ कोर्स ऑन acoustics, a particular domain of acoustics, and studying everything in one domain, either it's aeroacoustics, vibroacoustics, building acoustics, everything in one course. Erasmus is very unique, especially in its courses. So मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे बेहतर ये चीज़ है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के काम करें और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन में एक चीज़ अगर मैं आपको क्रंच बताऊं तो क्या होना चाहिए, वो आपकी यूनिक एस्पेक्ट होना चाहिए कि आप किस तरह से यूनिक हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्राउड। इट कैन बी एनीथिंग। अगर उनके पास इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल एरास्मस के एक कोर्स में एवरेज एवरेज एक कोर्स में 300 to 400 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, एंड इन सम ऑफ द कोर्सेज मोर देन 1100 स्टूडेंट्स अप्लाइड, एंड एडमिशन कमेटी कैन ओनली सिलेक्ट 15 to 16 स्टूडेंट्स पर ईयर। सो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपने ये चीज़ें बहुत गौर से देखनी होंगी कि आप अगर अपना एलओएम लिख रहे हैं तो किस तरह से उसको यूनिक बना सकते हैं। मैंने अपना एलओएम टेम्पलेट बहुत बार शेयर किया है on my Instagram page, on my website. You can check on my website scholarsavenue.info. By the way, you will find all the scholarships on scholarsavenue.info. It's my website और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, either it's LOM templates, LOR templates, CV templates, और सारी की सारी जो भी scholarships अवेलेबल हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। एंड देयर यू कैन ऑल्सो रीच सम ऑफ द एलुमनाई हु आर करंटली स्टडिंग इन USA और इन यूरोप एंड इन UK, और आप उनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू के लिए भेज सकते हो। तो LOM आपकी यूनिकनेस शो करनी चाहिए कि आप कितने यूनिक हो। बहुत से स्टूडेंट्स उनके पास अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे यूनिक कौन होगा? इट कैन बी एनीथिंग। यू हैव पब्लिकेशंस लाइक 2 पब्लिकेशंस और 3 पब्लिकेशंस और इवन 1 पब्लिकेशन दैट कैन मेक यू यूनिक। और इवन आपका कोई यूट्यूब चैनल था एंड यू वर टीचिंग और गाइडिंग स्टूडेंट्स और समथिंग लाइक दैट, यू अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस, अ वेरी गुड कॉन्फ्रेंस एक्चुअली, नॉट द वंस इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती। और अगर आपने कोई इंटरनेशनल लेवल की अच्छी सी कॉन्फ्रेंस अटेंड की हो तो उस कॉन्फ्रेंस को एज अ साइंटिफिक मार्जिन आप यूज़ करके अपने LOM में टारगेट करके आप अपने LOM को इस तरह से यूनिक बना सकते हैं कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन रिसर्च। इन एरास्मस दे ऑल्सो वांट यू टू रिसर्च। बाय द वे, अगर आपको मैं एरास्मस के एक क्रंच बताऊं कि एरास्मस में क्यों स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है और वो किस बंदे को स्कॉलरशिप ऑफर करना चाहते हैं, इट्स एक्चुअली फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन, एंड यूरोपियन यूनियन वांट्स स्टूडेंट्स टू कम हियर, स्टडी हियर एंड इन्वेस्ट इन यूरोपियन इकोनॉमी। तो वो आपसे ये नहीं चाहते कि आप पढ़ने के बाद वापस चले जाएं। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी लिखते हैं अपने LOMs में कि आई जस्ट वांट टू गो बैक टू माय कंट्री। इट्स नो नीड। अगर आप लिखते हैं फिर भी ठीक है, नहीं लिखते फिर भी ठीक है। आपकी पुरानी कंट्री का इस स्कॉलरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। दे डोंट वांट यू टू गो बैक टू योर कंट्री, दे वांट यू टू सर्व देयर इकोनॉमी।
सो ये रूल है। इसके अलावा एरास्मस में ग्रेजुएट होने के बाद आपको जॉब मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, अनलेस कि कोई ऐसा बंदा एरास्मस में सेलेक्ट हो जाए जो बहुत ही एक मीडियोकर हो या एवरेज हो, तो वो स्ट्रगल कर सकता है जॉब फाइंड करने में। बट इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, तो एरास्मस के बाद आपको जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ द एरास्मस कोर्सेज आर बेस्ड ऑन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में एक ऐसा गैप था जिसके ऊपर एक एरास्मस का कोर्स बना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं खास तौर पे एरास्मस स्कॉलर्स के लिए। और बहुत से स्टूडेंट्स आपको ये भी कहेंगे लैंग्वेज बैरियर एक मिथ है। लैंग्वेज बैरियर यूरोप में एज सच नहीं है जितना ये दिखाया जाता है। आपको पहली जॉब इंग्लिश में भी मिल जाएगी। नो पीपल कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड दे वांट टू हायर यू इफ यू हैव टैलेंट। सो अगर आप टैलेंटेड हो, आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, तो लैंग्वेज बैरियर कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। यस, इफ यू वांट टू ग्रो इन दैट कंट्री टुवर्ड्स सिटीजनशिप और पीआर और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, देन यू हैव टू लर्न द लोकल लैंग्वेज, अदरवाइज हाउ यू आर गोना सर्वाइव इन दैट कंट्री। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एक क्रंच क्या है, एक सीक्रेट क्या है एरास्मस को जीतने का। द सीक्रेट इज दिस कि आप प्रोग्राम की वेबसाइट को चेक करें, प्रोग्राम को अच्छे से आप घोल के पीजिए, प्रोग्राम के एलुमनाइज के साथ कनेक्ट करें लिंक्डइन पे, उसकी हिस्ट्री देखें कि कैसे लोग वो सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर मोस्ट रेलिवेंट कोर्सेज में अप्लाई करें and then improve your documents. And if you have any question, ask in the comments. That's all for this video. See you in the next video. बाय बाय। और हाँ, आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, बट इससे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड आई विल ट्राई टू मेक बेटर वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।